श्रीमती स्मृति ईरानी जी हम लोग के बीच आ चुकी हैं। मात्र 2 लोग दिल्ली गए थे, बिहार सरकार के मंत्री बड़े भाई मंगल पांडे जी और युवा मोर्चा। हाथ हटाइए ना भैया, हम नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा जगह दें भैया 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 थोड़ा सा अध्यक्ष जी अरे मोबाइल आ रहा है जोरदार तालियों से अपने जिला महामंत्री क्या जरूरत है स्थिति है हम पीछे खड़े तुम आगे चले गए सर अरे भैया देख के सर 1 मिनट सर अरे सर आगे से मत आइए ना सर डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग का जी विधायक जी थोड़ा माननीय व्यासदेव प्रसाद जी बिहार सरकार के मंत्री का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। स्मृति ईरानी जिंदाबाद। उतारिए चलो यार यह भारत सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। ओम प्रकाश जी सांसद है, अगले बार भी सांसद थे और निर्दल सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी उसके समर्थन में थे, लेकिन हमें लगता था कि 30 को गैस कूपन इनको मिलता था और इनको क्षमा मांगना पड़ता था कि किसको ही गैस का कूपन देंगे, लिखना पड़ता था गैस कूपन के लिए। आज गैस एजेंसी वाले लोग दरवाजे दरवाजे घूम करके आग्रह कर रहे हैं कि एक गैस सिलेंडर ले लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जो घर में चूल्हा जल रहा है, गैस जल रहा है, यह नरेंद्र भाई मोदी का दिया हुआ है। ये 2 रुपया चावल जो है, गेहूं जो है, आपके पीडीएस में गरीबों के लिए अगर कोई दिया है तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई ने दिया है। आयोग गरीबों के लिए जो 5 लाख रुपया बताएंगे स्वास्थ्य मंत्री विशेष रूप से 5 लाख रुपया
तीन बेटा मार दिए गए। जरा खड़ा हो जाइए, इधर आइए जरा सा। कुर्सी लगो, कुर्सी। आइए। चंदा बाबू आपके सामने खड़े हैं, इनको सुनते होंगे कि दो दो बेटा इनका तेजाब से चला करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, मार दिया गया। अब तीसरा बेटा जिसको 19 तारीख को गवाही देनी थी, 1 महीना पहले उसका हाथ दुल्हन से लगा हुआ था, 1 महीना भी उस दुल्हन को नहीं हुआ, तो इनके घर में तब तक पता चला कि 19 तारीख को गवाही नहीं दे, 16 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग क्या चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि फिर किसी की हत्या हो इस जिले में, फिर किसी का बेटा मारा जाए इस जिले में? मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता, कहना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते हैं अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। मनोज जी तो साहबुद्दीन का लंगोटिया यार रहे हुए हैं, बेचारे साथे साथे लंगोटा पहन करके साथे घूमते रहे, तो इनके भाई की हत्या हो गई। अब कौन किया यही बताएंगे बेचारे, अब हम नहीं बताएंगे। अब होता है कि आपको एक बेटा है, हमको एक बेटा है, और बेटा की समाप्ति कर दी जाए। हम जाके कुछ नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि 2019 का कल पे हासिल कर जाएंगे, चूंकि युवा और जो प्रबुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं के संकल्प पर 2019 में हमें फिर नरेंद्र भाई मोदी, जो एक गरीब का बेटा है, जो एक चाय बेचने वाला है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो यह संकल्प लेकर के जाएंगे। हम कहेंगे कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तू भी बदल, कुछ हम बदले, सारा ये अफसाना बदलेगा, गर्जोश में तेरे होश रहा तो इस जालिम का जमाना बदलेगा। चलिए चंदा बाबू को साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए कि ज्यादा दिन चल सके, ज्यादा दिन जी सके, क्योंकि यही तिहार भेजने वाले हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है, मात्र चंदा बाबू का तेल है, चंदा बाबू की बात है, जिसके वजह से वो तिहार में बंद है। कि किसी नेता नेतुली, किसी MP MLC का कोई योगदान नहीं है। चंदा बाबू बहादुर है, और बेचारे इतने के बाद भी ये दिलेर है, जिंदा है, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हिम्मत इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे बिहार के आज जो युवा जुटे हुए हैं, उनके सेनापति श्री नितिन नवीन जी, जो बिहार विधानसभा में विधायक भी है और इनको संस्कार से मिला है, ये संगठन तो अच्छी तरह से संगठन के मर्मज्ञ हैं। इनके पिताजी भी थे, वे भी संगठन के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, और सीमान जब चलता था उस समय सबसे पहले पहुंचने वाला कोई व्यक्ति, जब सीमान में किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उसके समर्थक की हत्या होती थी, तो सबसे पहुंचने वाले पहले ये नितिन नवीन जी के पिताजी पहुंचा करते थे। वो इस संगठन से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यह कहता हूँ कि ये नितिन नवीन जी वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, ये ऐसे व्यक्ति संगठन के मर्मज्ञ हैं। और आज जो युवा यहाँ जुटे हुए हैं, इन सारे युवाओं के सेनापति हैं। आप लोगों को जो आज यहाँ पहुँचे हैं, आपको संकल्प लेना चाहिए कि आगे आने वाली जितनी चुनौतियां हैं, आज तक आप लड़ते हुए इस दीवान को आप लोगों ने स्वतंत्र कराया। मैं स्मृति जी को बताना चाहूंगा कि इस दीवान में कभी ऐसा भी समय था जो भारतीय जनता पार्टी को न एक MP था और न एक MLA था। मैं तो दीवान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके संघर्ष का परिणाम था, जिसके वजह से उस संघर्ष के वजह से भारतीय
की वहां से जीती थी और दोनों लोकसभा सीट को आप लोगों ने जिताया। पिछले बार भ्रम फैला करके इस बिहार से भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम करने का उपाय किया गया। मैं बहुत अधिक समय आपका लेना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कई जिला आपके सामने रखे गए थे। सिवान की जनता स्मृति ईरानी जी की अनुग्रहित है कि आपने सिवान में समय दिया। मैं और बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं। भारत सरकार की मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी मंच पर उपस्थित सिवान के लाल, हम लोगों के अभिभावक बड़े भाई, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय मंगल पांडे जी, हमारे छोटे भाई और बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन प्रदेश युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष माननीय विधायक निधि नवीन जी, हमारे छोटे भाई केंद्रीय सह मीडिया प्रभारी माननीय विधान पार्षद संजय मयूर जी, माननीय सदर विधायक श्री व्यासदेव प्रसाद जी, जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित सभी हमारे मंचासीन नेतागण और इस युवा सम्मेलन में आए हुए हमारे अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की पावन पवित्र धरती पर अपने अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मुजफ्फर साहब की पावन पवित्र धरती पर। हम स्वागत करते हैं वीर शहीद उमाकांत सिंह की पावन पवित्र धरती पर। हम स्वागत करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी बजकिशोर बाबू और नारायण बाबू की पावन पवित्र धरती पर। साथियों, अपने अतिथियों को हम बता देना चाहते हैं कि ये वही सीमान है जहां बिजली कभी आई और कब गई पता नहीं चलता था, लेकिन हम लोगों ने 4.5 सालों के शासन काल में भारत सरकार ने बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे एक अभिनेत्री का नाम लेकर के कि हम कितना चिकने सड़क बनाएंगे बिहार के कि दूसरे लोग देखेंगे, लेकिन सड़क तो नहीं बना। अलकत्ता घोटाला कांड में PWD मिनिस्टर इलियास हुसैन को जेल के शिकंजों में जाना पड़ा। साथियों, बिजली के मामले में और सड़क के मामले हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि आपने 4.5 सालों में भारत सरकार से क्या किया। हम बता देना चाहते हैं अपनी जनता को, अपनी महान विभूतियों को, कि पहली बार जब जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपए की राशि से हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति कराई, और जब दूसरी बार गए जीत करके तो छपरा से गोपालगंज तक के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार से स्वीकृत करा करके काम बहुत तेजी में चल रहा है। साथियों, हमने देश के पेट्रोलियम मंत्री अपने बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह किया कि 3 चीनी मिल और 1 सूता फैक्ट्री बंद है, अगर एक बोटलिंग प्लांट का आप व्यवस्था कर देते तो 100-200 आदमी का रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती। आप उनके सामने मुझे कहते, और इस मंच से उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि IOCL कंपनी ने सिवान में बोटलिंग प्लांट के लिए निविदा निकाल दिया है। हमें लगता है कि 1-2 माह में वो काम प्रारंभ हो जाए। साथियों, राजेंद्र बाबू के नाम पर कुछ आश्रम हुआ करता था 22 एकड़ में, और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के हम लोगों ने अनुरोध किया और अपने बड़े भाई बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से अनुरोध किया, और आपको बताते खुशी हो रही है कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने मैरवा में राजेंद्र पुष्ट आश्रम की जगह पर एक भव्य अस्पताल खोलने का निर्णय ले लिया है।
विधि तो बड़ी आपकी कृपा होती। और आप लोगों के माध्यम से विदेश मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करके प्रधानता खाला में पासपोर्ट बनने का काम शुरू हो गया। साथियों, यह वही सिवान है जहां अपराधियों के कुकिल से हम लज्जित और अपमानित हुआ करते थे। ये अलग था ताहिर अहमद जहदा कोईगावा जगदीश को 4 नरसंहार हुए। यह वही सिवान है जहां एसपी पर गोली चलाए जाते थे, हमारे तारा परवानी की गोली मारी जाती थी, हमारे पुलिस बेंच के अध्यक्ष अर्जुन सिंह की हत्या हुई। हम पूछना चाहते हैं, बैठे हैं चंदा बाबू, क्या गुनाह किया था इनके लालू ने, इनके बेटों ने? अरे आपके कुकित और कलंकित सिवान की जनता भली बात समझती है। और उनकी मैडम कहती है कि हम अनुरोध करते हो कि हर घर से साहबुद्दीन निकले। भाई, एक साहबुद्दीन निकला, पूरा सिवान और पूरा प्रदेश को आतंकी करके रह गया। अगर हर से घर से साहबुद्दीन निकलेगा तो सोचिए कि सिवान का क्या हालत होगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिवान की महान जनता को। हमने अपने सर पर कफन बांधकर अपने बेटे को अपने हाथों से उसको कफन दे करके आप लोगों के बीच में जाने का काम किया। और बधाई के पात्र है सिवान की जनता कि उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस अत्याचारी का अंत कर दिए। आपको विश्वास दिलाते हैं, हम सांसद रहे या न रहे, लेकिन साहबुद्दीन की वह सीटा चलने वाली नहीं है। बहुत हो गया। आज भी हमारी कुछ मां बहनें हैं, न विधवा है न सुहागन है, न जाने उनके लाश को क्या किया साहबुद्दीन ने। साथियों, यह वही सिवान है जहां हमारे गरीब रिक्शा वाले जब चलते थे और उनका काफिला चलता था, उसकी पिटाई होती थी। लेकिन आज किसी को हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार के सुशासन काल में कि किसी को कोई थप्पड़ भी मार दे। अगर ऐसा कुकित करता है तो या वो 2 ही रास्ते हैं, या आपको सिवान छोड़कर जाना होगा, नहीं तो सिवान के जेल में उसको अंदर जाना होगा। सिवान बिहार, गौरवमय बिहार, गौतम बुद्ध महावीर का बिहार अपराधियों के कुकित से कलंकित और अपमानित होते रहा है। आइए हम सब मिलकर के एक गौरवमय बिहार, एक व्यवस्थित सिवान बनाने जिसका अमन चैन शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बनी रहे। और इस मैदान में सभी अपने नौजवान मित्रों से आग्रह करता हूं कि इतना जोरदार तालियों से बहन स्मृति ईरानी जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। हम सब नौजवानों के सिंह गर्जना श्रीमती स्मृति ईरानी जी के सिवान के वीर भूमि पर हार्दिक अभिनंदन करता है। यदि लोगों भी करता सरकारी बजा के स्वागत करिए अपना बहन के कि वो बहन कांग्रेस के देश से खत्म करे के संकल्प लेगा। वही बहन जब इनका मौका मिला, कहीं बिहार में सबसे पहला घोषणा कैली दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये माँ है, इनका मालूम है कि पढ़े के हक का, भोजन के हक का, गरीबन के हक का, वो घर हक के लड़ाई लड़ने वाली महिला के वीर भूमि पर हम स्वागत करके चाहते हैं। अभी सुनत रही हम लोगों को वहाँ के दिनवानी कतना काम हम चाहता नहीं। हमने तो भोजपुरिया है, भोजपुरी के कहावत है काने माथे पगड़ी काने लट, ये है भोजपुरिया ठट। भोजपुरिया ठट जिंदाबाद स्वागत करी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बता दी कि ओम प्रकाश यादव जितना बात कहले हैं वो बात सच है, वो बात भैया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भूमि है। ये भूमि पर हमने शांति के दीप जलावत रही। हमने के बीच यहाँ के लाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बनी, एक जगह पर जागरण के केंद्र बनाने वाला, एक जगह पर स्मृति ईरानी जी के बनाने वाला नितिन नवीन जी भी उपस्थित बने। जब पहले कि आंदोलन की शुरुआत हुई, यदि नरेंद्र मोदी जी के सीट जाई तब फिर से सिवान के सीट जाई। उस सीट लाएगी कि वो एक तरह के लोग के जमावड़ा कैला। जब बतैल तो वो अपनी नितिन नवीन जी बानी, यहाँ मनोज सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष बनी, व्यासदेव जी बानी, परिमल जी बानी, देवेश जी बानी, जितेंद्र स्वामी जी बानी। हमारा लागत था ये हाथ जब देश का संघर्ष करेगा, ये हाथ जब काम मांगेगा, ये हाथ जब जाके दिल्ली में ज्ञापन देवेगा, तब
विकास के गंगा बहेगा, टूना पांडे जी रमाकांत पांडे जी निर्माण हम चाहते कहे कि स्मृति ईरानी जी रउआ और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास ला राउंड कैबिनेट के संकल्प ले लेबा ओकरा ला जे भोजपुरी में कहल जाला उचक्कन एक जगह होता है सर, ये उचक्कन के जवाब ला के उस साहित्यकार सही में निकलेगा कि दीप हूँ जलता रहूंगा, प्रलय की आंधियों से अनवरत लड़ता रहूंगा। प्रलय की आंधियों से आप लड़ते रहिए, सिवान की जनता, बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आपके साथ है। तो एक बार हम नारा लगाए, देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद। सुना और जंगल राज को सिवान की जनता ने देखा है मित्रों। आज जब हम 2019 के मुहाने पे खड़े हैं, इस युवा संकल्प सम्मेलन के माध्यम से आपके बीच में आए हैं, तो यहाँ के युवाओं को जागृत करने आए हैं, यहाँ के युवाओं को आह्वान करने आए हैं मित्रों कि आइए 2019 का वो समय आ गया है जिस समय फिर से वो विपक्षी दल, वो वैसे दल जो लगातार इस राज्य को पलायन के लिए मजबूर किए थे, इस राज्य के लोग युवाओं को कहीं न कहीं शिक्षा के लिए मजबूर किए थे, इस राज्य के युवाओं को हथियार उठाने के लिए मजबूर किए थे, कि कोई और नहीं यही तेजस्वी यादव के शागिर्द और उनके पिता आदरणीय लालू यादव जी थे मित्रों। और लालू यादव जी कौन थे मित्रों? तो जो शख्सियत सिवान की धरती पर लगातार गोलियों की गोली बोलता था और जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी बोलती बंद करने का काम किया, वैसे शहाबुद्दीन को किसी लालू यादव ने जन्म दिया और लालू यादव ने आज उनके सिर कंधे पे हाथ रखने का काम किया था मित्रों। जब जंगल राज चल रहा था तो पूरे शहाबुद्दीन की जब यहाँ पर तूती बोलती थी, उस समय तेजस्वी यादव जी और लालू यादव का परिवार मौन बैठकर उनको माला पहनाने का काम करता था। अभी हाल ही में शहाबुद्दीन को कहीं न कहीं अलंकृत करने का काम किसी ने किया तो कोई और नहीं, लालू यादव की पार्टी ने किया मित्रों। और उस शहाबुद्दीन के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिवान की जनता ने लड़ी है मित्रों। मैं सिवान की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर सिवान से उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने का काम किया और अपने सांसद के रूप में पवन प्रकाश यादव जी जैसे नेता को और व्यासदेव जी को यहाँ पर स्थापित किया मित्रों। विकास की कई चर्चाएं हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे मित्रों, पर मैं एक बात का यहाँ पर आपसे पूछने आया हूँ मित्रों, कि आज जो युवाओं का चेहरा बनने का दम भरते हैं वो कौन लोग हैं मित्रों? ये वही लालू यादव के परिवार के वारिस हैं जो केवल इस राज्य में भ्रष्टाचार और जंगल राज को बढ़ावा दिया मित्रों। मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि आप बिहार के युवाओं का हुंकार भरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि आखिर आप जिस विषय का हुंकार भरते हैं, आप बताएंगे क्या कि बिहार की शिक्षा की बदहाली क्यों हुई? आपके समय में जो चरवाहा विद्यालय खुला, उस चरवाहा विद्यालय में बिहार की शिक्षा क्यों नाश कर दी गई? मैं इसलिए इस बात को कहता हूं मित्रों कि हम लोगों ने वो दर्द झेला है कि किस प्रकार से हमारे भाई बहन जब बाहर जाते थे शिक्षा के लिए, इस जंगल राज के कारण उनको जगह जगह बिहार के बाहर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जाना पड़ता था। तो कहीं न कहीं आज तेजस्वी यादव जी आप पर बिहार का युवा विश्वास नहीं कर सकता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप भी युवा होने का अहंकार भरते हैं, आप उस समय क्यों मौन थे जब भारत के सैनिकों का सर काट कर पाकिस्तान के सैनिक ले जाते थे? उस समय आप मौन क्यों थे? मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से कि जब जेएनयू के कैंपस में भारत विरोधी नारे लग रहे थे उस समय भी आप मौन क्यों थे? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं इन सवालों को कि ये सवाल आपके लिए भी है मित्रों, कि ये जो चेहरे हैं, ये जो काले चेहरे हैं, जो दागदार चेहरे हैं, ये भारत के नेतृत्व करने का हुंकार भरते हैं। और एक तरफ आपके सामने खड़े हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, यानी नरेंद्र मोदी वो शख्सियत जिसने आज भारत के सम्मान को बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज से 1 साल पूर्व जब हमारे सैनिकों का सर कटा तो हम चुप नहीं बैठे, हम उस पाकिस्तान के जमीन पर जाकर उसको घुस के मारने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी का परिचय मित्रों। मैं पूछना चाहता हूं अपने युवा मोर्चा के साथियों से कि बिहार का युवा किन की ओर देखेगा? उस भ्रष्टाचारी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ, वो देश विरोधी कन्हैया सिंह की तरफ, कि नरेंद्र मोदी की तरफ देखेगा मित्रों? मैं आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से आग्रह करता हूं, बिहार के युवा साथी जो यहाँ
मित्रों, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिसने आज देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें भी आज हमारे प्रधानमंत्री का अगर स्वागत करती हैं तो 125 करोड़ जनता का सर गर्व से उड़ जाता है। ये गर्व कराने वाला कोई शख्सियत है तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इसलिए इन बातों का उल्लेख किया मित्रों कि आने वाले समय में जब 2019 का चुनाव आ रहा है मित्रों, कई लोग अपना गोत्र बदलाकर, कई लोग अपने जात बदलाकर राजनीति करने चले हैं मित्रों। मैं उन गोत्र वाले को और उनके जात वाले को मैं कह देता हूँ, बहुत ठग लिया बिहार की जनता को जात और पात पर। अब बिहार की जनता विकास की ओर चल पड़ी है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में और बिहार में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। अब विकास की बात होगी, रोजगार की बात हो रही है, अब शिक्षा की बात हो रही है और बिहार का युवा सकारात्मक रूप से राजनीति करना जानता है। हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई 1974 में भी लड़ी थी, जंगल राज खात्मे की लड़ाई लड़ी थी। अब बिहार में विकास की बात हम लोग करने निकले हैं मित्रों। मैं इसलिए आप पर आए हुए तमाम युवा साथियों से आग्रह करूंगा मित्रों कि आने वाला जो 2019 का चुनाव है, आपको अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा बनना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। बिहार की 40 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में कैसे डाले, इसके लिए हर बूथ पर कर खड़ा होना होगा। इस नारे के साथ जाना होगा कि बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। मैं आपसे यहाँ पे आए हुए तमाम युवा साथियों से इसी बात का आह्वान करता हूँ कि मित्रों, बहुत हो गया। अब इस बार 2022 में जब हम अपने देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो उस समय नया बिहार हमको मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक नए बिहार के निर्माण में हम लोग जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मित्रों, आज सीवान के इस युवा संकल्प सम्मेलन में भारत सरकार की मंत्री प्रखर प्रवक्ता माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा सीवान की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बाकीपुर के लोकप्रिय विधायक एवं युवाओं में जोश भरने वाले हमारे बड़े भाई नितिन नवीन जी का हम स्वागत करते हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी का, बिहार पार्षद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बड़े भाई संजय मलिक जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष फैल कादरी जी, सीवान के माननीय सांसद बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी, सीवान सदर के माननीय विधायक श्री व्यासदेव प्रसाद जी, सीवान भाजपा जिला अध्यक्ष बड़े भाई मनोज सिंह जी, ईरान पार्षद किन्ना पांडे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष राय जी, माननीय बलराम सिंह जी एवं राकेश पांडे जी, जिला के प्रभारी माननीय लखन तिवारी जी एवं मंचस्थ सभी नेतागण का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि आप विभिन्न मंडलों से आए। हमारे बूथ से 2 कार्यकर्ता का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे जिला पदाधिकारी और नगर के पदाधिकारियों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुकेश कुमार वेंकी जी। अब मैं उन्हें आवाज देने जा रहा हूं जिनके नेतृत्व में, जिनके तर्जनी उंगलियों पर संगठन कौशल्य नाचता है, जो इसी सीवान के मिट्टी के लाल, जो पूरे बिहार प्रदेश के अंदर राजनीति के उच्च शिखर पर स्थापित और पूरे देश के अंदर अपने संगठन कौशल्य से इसी मिट्टी से निकल करके लोहा मनवा रहे, जिनके साथ और जिनके सानिध्य में हम जैसे न जाने कितने हजारों कार्यकर्ता इस बिहार में खड़ा करने का काम किया है, ऐसे बिहार सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, सीवान का बेटा, सीवान का लाल बड़े भाई श्री मंगल पांडे जी से कि आए और हम नौजवानों को संबोधित करें। बड़े भाई मंगल पांडे जी। आज युवा ओंकार सम्मेलन में
मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री के बहन रवि श्रीमती स्मृति ईरानी जी, हटाओ। युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष छोटे भाई नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के काम राष्ट्रीय स्तर पर देखने वाला विधान परिषद के सदस्य भाई संजय मयूख जी, एजी के सिवान के सांसद भाई ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व मंत्री और एजी के विधायक श्री व्यासदेव प्रसाद जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह जी, विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे जी, मंच पर बैठल दिनेश कांत सिंह जी, जितेंद्र स्वामी जी, अभिमन्यु सिंह जी, रमाकांत पाठक जी, प्रदीप रोज जी, नंद प्रसाद चौहान जी, चंदा बाबू, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष जेका नेतृत्व में इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन भइल, वैसन मुकेश कुमार बंटी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष जो पिछला कई दिन से सिवान में रह के एक कार्यक्रम के तैयारी खातिर मेहनत कैले, वैसन उपाध्यक्ष बलराम जी, सिवान नगर परिषद के सभापति सिंधु सिंह जी, उप सभापति बबलू शाह जी, हमने के बड़ भाई प्रमील कुमार गोप जी, जोगेंद्र सिंह जी, राकेश पांडे जी, राजेंद्र जी, राहुल तिवारी जी, सुधीर जायसवाल जी, पूनम गिरी जी, मंच पर बैठल भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब सम्मानित नेतागण, युवा मोर्चा के सब पदाधिकारी लोग, आज के युवा हुंकार सम्मेलन में जिला के कोना कोना से आई सब नौजवान साथी, बड़ बुजुर्ग भाई बहन लोग, मीडिया के पत्रकार बन, आज सिवान के धरती पर ऐसे जिला में तो पहले ही स्मृति जी आई बनी है कल चुनाव में, लेकिन ये कोनो मामूली धरती ना, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र बाबू की धरती, और राजेंद्र बाबू के धरती के मुख्यालय भाई सिवान के गांधी मैदान की जमीन आज एक प्रांगण में हमने के बीच पहला हाल स्मृति ईरानी जी आई बनी। ऐसे हमने एक बार तरी भोजपुरिया ताली कस के बजा के स्वागत करते अपना बनी स्मृति ईरानी जी। बहुत चर्चा भइल मंच पर, विकास के चर्चा भइल है, एजी के परिस्थिति के भी चर्चा भइल। हम ज्यादा समय ना ले, चूंकि स्मृति बहन के हवाई जहाज पकड़ के दिल्ली भी जाएगी, लेकिन स्मृति जी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपको बहुत सारी व्यस्तताएं थी, आप कल किसी दूसरे राज्य से दिल्ली पहुंची हैं और आज रात को दिल्ली जाके फिर कल के बाद आपको फिर किसी दूसरे राज्य में जाना, लेकिन बिहार के लोगों के आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इस सारण की धरती के लोगों के आमंत्रण को आपने स्वीकार किया। आप आज गोपालगंज आई, आप आज सिवान आई, और जिस प्रकार की आपकी व्यस्तता हो गई थी उसमें एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि आप आज यहाँ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि आपने पार्टी को कहा कि चाहे मुझे कहीं भी भेजना हो पार्टी भेजे, लेकिन बिहार के सारण के लोगों का न्योता यदि हमने स्वीकार कर लिया है तो कहीं काम बिगड़ना हो वो तो बिगड़ेगा, लेकिन मैं सारण जाऊंगी। और आज आप आई हैं, इसलिए हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आप आज इस सारण की धरती पर पधारी। बहुत कुछ काम भइल बा और वो काम के आज हुंकार भी होता, वो काम के आज आवाज भी निकलता, लेकिन आज युवा लोग का हुंकार ऐसे भइल बा कि आज कई प्रकार से लोग राजनीतिक नाटक, राजनीतिक नौटंकी करे के प्रयास करते हैं। कुछ लोग झूठ के सहारा लेके, कुछ लोग झूठ की खेती करके ये देश के अंदर राजनीति करे के चाहते, कुछ लोग बार बार झूठ बोल के कोशिश करता है कि इतना झूठ हमने बोली सर कि झूठे लोग के साथ लागे और झूठ के आधार पर खेती करके राजनीति करे के लोग कोशिश करते हैं। रोज 100 झूठ बोला ताकि लोग
कुछ हो तो सच पूछा जाए। ये कोशिश में आज कांग्रेस पार्टी ओकरा समर्थन देने वाला राष्ट्रीय जनता दल और कई पार्टी के लोग लागल। लेकिन आज देश के लोग ये बात के देखा था कि जरा हाथ में हमने सत्ता के बागडोर देनी सर, जरा हाथ में देश के विकास के बागडोर देनी सर, आज वो भारत के लाल, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ना, भारत के प्रधान सेवक के रूप में ये देश की सेवा पिछला 4.5 साल से करता ये देश की जनता महसूस करती। प्रधानमंत्री जगह प्रधानमंत्री पद के शपथ लेवे गए संसद भवन में टीवी पर देख रहे होंगे, वहां के कहानी ये जो सरकार हमारा बने जाता, इस सरकार पर यदि पहला अधिकार क्यों के बाद देश के गरीब के बाद इस सरकार देश के गरीब खातिर काम करी, देश के कमजोर लोग खातिर काम करी, चाहे कोनो जाति बिरादरी के केहू आदमी होके, कोनो समाज संप्रदाय के होके, लेकिन जे देश के हमारे गरीब हुई, जे दरिद्र नारायण बा ओकरे सेवा कई हमार धर्म बा, वो गरीब के सेवा खातिर ही हमारी सरकार काम करी। ये बात वहां के पहले रखते, वो बात जब वहां के कहने को बहुत लोग भाषण बुझाई हुई कि जब नेता को शपथ लेगा तब भाषण दे, लेकिन आज एक एक को काम जब देखे तो वो अंदाज लग गई कि वास्तव में ये देश के अंदर नरेंद्र मोदी ऐसा नाम और नेता के जो देश के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच के जो दूरी रहे, अमीरी और गरीबी के बीच के जो खाई रहे, वो दूरी और खाई के मिटावे के काम के उपयोग बा तो नेता के नाम नरेंद्र मोदी। अभी बहुत विकास की बात हुई ना, सांसद जी ओम प्रकाश जी बहुत जो सीमान के अंदर हमने काम के वाली सब चर्चा कर, लेकिन हम कुछ मूलभूत बात पर वालों के ध्यान केंद्रित करें। अमीर और गरीब के बीच क्या अंतर है? अमीर के घर रहा, गरीब के घर ना होते उसके फलानी होगा। नरेंद्र मोदी जी देश के वादा कर रहे हैं कि 2022 तक ये देश के एक आदमी ना बाची जेकर सिर पर छत ना हुई, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लगभग 1.5 लाख रुपया देके प्रधानमंत्री आवास बनाने के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये तो अमीरी गरीबी के पूछ वाला गरीब बेचारा पूछ पलाने में रहा तो अब ये घर में बात हो, अमीर के जगह नहीं घर होते उन्होंने गरीब के होके नहीं चाहिए। अमीर के घर में बिजली रहा तो गरीब के घर में बहुत ना जरूरत होगा, खिजड़ी जरूरत होगा, टिवड़ी जरूरत होगा। नरेंद्र मोदी जी घर की ना खाली अमीर के घर में बहुत मरकरी ना चले, टीवी ना चली, गरीबों के घर में मरकरी जोरी, बहुत जोरी, एलईडी बल्ब जोरी और टीवियों चली और टिवड़ी ना चली। और आज पूरा देश के जो आगे संकल्प पूरा होगा साल के दिसंबर के महीना तक बिहार में भी कोनो घर न रह जाए जो ना घर तक बिजली ना पहुंच जाए, लालटेन और टिवड़ी खत्म हो जाए। बिहार से लालटेन टिवड़ी खत्म हो जाए, बोले गरीब के घर में शौचालय न रहा, अमीर के घर में शौचालय न रहा। नरेंद्र मोदी जी तय करिए खाली अमीर के घर में शौचालय न रहे, स्वच्छता खातिर भी जरूरी बा, सम्मान खातिर भी जरूरी बा। हमने के माई बहन के सड़क पर बाहर निकले के पड़ेला, सुबह के टाइम में और सांझ के समय में निसहारा जाए के पड़ेला घर से बाहर। वहाँ के गरीबी के देखने बने, वहाँ के तय नहीं कि ना अमीरी और गरीबी के बीच के जो दूरी बा कि शौचालय गरीब के घर में निकले, शौचालय बनी। और पिछला 4-4.25 साल में ये देश में 8 करोड़ शौचालय लगाने के काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले बनी, और अगला 2 साल के बाद ये देश के अंदर कोनो घर न रह जाए जो ना घर में शौचालय न बनी, एक संकल्प वहां के ले हर प्रकार से गरीब विकास को प्रदर्शित कर। अमीर और गरीब के घर के बीच में वो बहुत बड़ा अंतर रहता रहा। अमीर के घर में गैस के चूल्हा जरूरत हुआ और गरीब के घर में मेहरारू लौना जरावत हुई। हमनियों के घर में जब लड़का वाली सब तब बड़की माई लोग लौने पर खाना बना के रोटी से के खाना किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात के तय किए कि अब गैस के चूल्हा खाली बड़ा लोग के घर में ना रही, अमीर पैसा वाला के घर में ना रही, अब गैस के चूल्हा हर गरीब के घर में जाए और हर गरीब के
पहुंचवावे के काम वहाँ के करतनी आज सिवान जिला के 8 विधानसभा में कौनो विधानसभा ना हुई जिनमें कम से कम एक विधानसभा में 20,000 से 25,000 परिवार के बीच गैस के चूल्हा सिलेंडर ना पहुंचल। आज वो गरीब के परिवार में जो औरत रात के पानी गिरा के खाना बनावत रही सर, धुआं पियत रहे सर, ओकरा में दूर करे को वहां काम एक लगातार जो गरीब और अमीर के बीच के खाई वाला दूरी रहा, तो दूरी के पार्ट के सरकार आगे बढ़ाता विकास के काम करता और बहुत सारा विकास के काम होता। हम स्वास्थ्य मंत्री बने, आज भारत की सरकार निर्णय कर रहा है कि हमने के देश में अब केहू बीमारी के चलते पैसा के अभाव में ना बने 5 लाख रुपया तक के इलाज करावे को है, तो गरीब घर के लोग के 5 लाख रुपया भारत के सरकार और बिहार के सरकार मिलकर दी और केहू गरीब पैसा के अभाव में बीमारी में ना पड़ी, ये निर्णय भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर दिया। ये सामान्य बात नहीं। अब गरीब के पैसा जो इलाज में खर्चा होता रहा, अब इलाज में खर्चा ना हुई, अब वो गरीब के पैसा अपना बच्चा के पढ़ावे पर खर्च हुई, पढ़ाई लिखाई पे खर्च हुई और निश्चित रूप से ये राज्य की तस्वीर बदली। स्मृति भी हमारा पूछत रहे कि मंगल जी जिला में जो विकास का काम हुआ है उसकी भी थोड़ी चर्चा हो, देश के जो सारा बात का तो वहां के बताए। हम स्मृति जी से कहें, स्मृति बयान इस जिले में विकास में मुद्दा है, सभी समाज के लिए जरूरी होता है कि विकास हो और हम लोग विकास में रमने वाले लोग हैं, विकास का काम करने वाले लोग हैं, हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन सिवान का मुद्दा विकास से थोड़ा अलग होता है। सिवान का मुद्दा ये होता है कि यहाँ पर दुकानें कब तक खुली रहेंगी, यहाँ पर दुकानें कितने बजे बंद हो जाएंगी, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर यदि लोग आते हैं तो कितने बजे शाम तक रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं और कितने बजे के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना उनके लिए जान पर खतरा साबित हो सकता है। ये हमारे जिले के मुद्दे होते थे और आज भी कहीं कहीं दिलों दिमाग में वो मुद्दे रहते हैं। हमारे जिले का मुद्दा होता था कि हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात बोल सकते हैं कि नहीं। हमारे जिले का मुद्दा होता है, कई राजनीतिक दल है, हमारे विरोधी विचारधारा के भी राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक दल के लोग अपनी बात कह पाएंगे कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, ये मुद्दा है इस जिले का, इस धरती का। और यदि किसी के विपरीत में कोई बात बोल दी जाती थी तो यहाँ 10 साल एक अजीब तरह का शासन था, एक अजीब प्रकार का माहौल था। उस माहौल के खिलाफ हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने संघर्ष किया। अपराधियों को संरक्षण कौन देता है और अपराधियों का विरोध कौन करता है, ये मुद्दा है इस जमीन का। इस सिवान के जमीन पर जो आपके सामने लोग बैठे, इनके सामने, हर गांव में रहने वाले लोगों के सामने ये बड़ा मुद्दा है कि कौन राजनीतिक व्यक्ति और कौन राजनीतिक दल किसी अपराधी को सह देता है, किसी अपराधी को थाने से छुड़वाने में मदद करता है, उसका केस कंट्रोल कराने में मदद करता है, और कौन सा राजनीतिक दल है जो अपराधियों पर लगाम लगाता है, अपराधियों पर कार्रवाई करवाता है और अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करवाने का काम करता है। ये मुद्दा है और निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों के कारण ही इस सिवान का माहौल बदला और आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक मजबूत ताकत के रूप में इस जिले के अंदर खड़ी। और हम सब लोग लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में विकास का काम कर रहे हैं, विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग इनसे कहना चाहते हैं कि हमने तो बराबर लोगों से अपन बात बतियाई लेते, आज स्मृति भी आई बनी हम लोगों के बीच में, और यहाँ के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री बनी और उनके मालूम बा, ये बतावे की जरूरत नहीं। आज यहाँ का आयल बनी तो लौट के जाए दिल्ली, 2-4 दिन में प्रधानमंत्री जी से यहाँ के भेंट हुई, तो यहाँ के बोलो करें सबके नेता मंत्री जब देश के दौरा करके लौटेला तो अपना नेता के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बतावेला कि हम कहीं गए नहीं तो उनकी क्या माहौल। तो पिछला अनेक जब 2014 के चुनाव है
तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने खातिर रउआ लोगी दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी के कमल के पक्ष में अपन वोट देने का काम ये खातिर वोट देने कि भारतीय जनता पार्टी जीतो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के जाइए तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करी और वो लोग प्रकाश जी के जीतेंगे। और रोहन के जीतैला के चलते आज देश में नरेंद्र मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित बने। ये वर्ष मुझे अवसर प्रदान हुआ है। सूर्य अस्त होने की तैयारी में है, फिर भी मृत्युंजय किनारे करो तो ना तो बोलो तो लो संकल्पित मन आज युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इस मंच से जिस महानुभाव ने आप सबको संबोधित किया, हर उस व्यक्ति ने किसी न किसी मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी का उल्लेख किया। लेकिन आज मैं मानवता का दर्शन इस मंच से कर रही हूं और एक नेत्री के रूप में नहीं, बल्कि भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आप सबको इस मंच से प्रणाम कर रही हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन कर रही हूं। ये गांधी मैदान साक्षी है कि सिवान की धरती मासूमों के खून से लथपथ हुई थी। ये गांधी मैदान साक्षी है कि राजनीतिक हथकंडों और हत्याओं की वजह से सिवान की चर्चा राष्ट्र भर में होती थी और आज यही गांधी मैदान साक्षी बना है कि वर्षों के संघर्ष के बाद एक जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से राजनीतिक आतंक की नहीं बल्कि सुशासन की गाथा जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। एक तरफ इसी सूर्यास्त की तरह राजनीतिक आतंक का सूर्य खून से लथपथ सिवान की धरती पर हुआ और यही जिला, यही भूमि, यही लोग आज खुद गवाह है कि एक गरीब परिवार में जन्मे प्रधान सेवक के नेतृत्व में इसी सिवान में विकास के सूर्य का नया उजाला है। आज इस मंच से अपने भाषण की शुरुआत में मर्यादा और संस्कार को ये कहता है कि मुझे मंगल पांडे जी जैसे वरिष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। संस्कार को ये मांगता है मुझसे कि व्यासदेव जैसे हमारे वरिष्ठ नेता को प्रणाम करना चाहिए।
बेटों को मौत के घाट उतरते देखा, लेकिन आतंक से उसने हार न मानी और वो एक पिता अपने तीनों बेटों के बलिदान के बाद सिवान और समाज के सहारे के बाद इस लोकतंत्र का तकाजा लेने के बाद आज सीना तान के कह सकता है कि उस व्यक्ति को मैंने जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया जिसने मेरे जवान बेटों का खून बहाया। आज इस मंच पर बंटी जी के नेतृत्व में संकल्पित युवा समर्पित भावना से एकत्रित हुए। आज उनसे कहना चाहती हूं कि मात्र जिले की युवा शक्ति नहीं बल्कि नितिन नवीन से मेरा विशेष आग्रह है कि सिवान की धरती को जिस मासूम के खून से राजनीतिक पार्टी ने रंगा ताकि उनका परचम लहराए, उस एक एक बलिदान को बिहार के एक एक युवा तक पहुंचाए ताकि आतंक का साया बिहार में एक बार फिर लौट ना पाए। मंगल पांडे जी ने, नितिन नवीन ने, संजय मयूख जी ने उल्लेख किया कि मैं अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का काम करती हूं। मैं चाहती हूं कि सत्ता की भूख में जो राहुल गांधी लालू जी का आलिंगन करते हैं वो कभी सिवान आकर इस पिता की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत देता है। मैं चाहती हूं कि जो राहुल गांधी लालू जी के परिवार में मित्रता का भाव दिखाते हैं वो कभी आए, पूछे उस विधवा बहन से, पूछे उस दुखियारी मां से जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है दीवार में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके परिजन में हिम्मत थी कि वो आतंक का सामना करे। आज ओम प्रकाश जी जब बोल रहे थे तो मैं स्तब्ध थी ये सुनकर कि ये कैसा पिता है जिसने अपने बेटे के माथे पर कफन बांध दिया। सोच रही थी कि कैसी पत्नी है इनकी जिनको फोन करके धमकाया गया कि कह दो ओम प्रकाश से राजनीति ना करे वरना मौत के घाट उतार दूंगा, और इन्होंने जाकर पत्नी से कहा कि सिंदूर पहनना छोड़ दे अगर डर लगता है, लेकिन मैं डर के आगे घुटने नहीं देती। व्यासदेव जी ने स्वयं भी संघर्ष किया, इसलिए आज नितिन नवीन को मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे तो आमंत्रित किया था कि मैं युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करूं, लेकिन राष्ट्र की सेवा के लिए नई स्फूर्ति मुझ में आई है। सिवान के जनमानस का बलिदान स्वयं प्रत्यक्ष अपनी आंखों को देखकर किसने सोचा था कि जिस शहर में गोलियां चलती थी उस शहर में एक दिन तालियां बजाकर अभिनंदन होगा सांसद का, क्योंकि वो 400 करोड़ की लागत का अस्पताल बनवाने वाले हैं। किसने सोचा था कि जिस शहर में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर कब जाए कब ना जाए, घर से जाए बाहर तो इस गारंटी के साथ न जाए कि लौट कर वापस आएंगे, उस शहर में जहां घर तक पहुंचने के रास्ते सुरक्षित नहीं थे, आज सांसद ने कहा कि क्षेत्र के आसपास 2600 करोड़ की लागत से अलग अलग हाईवे के काम चल रहे हैं। ये सोच, ये बदलाव लोकतंत्र की ताकत का सबसे बढ़िया प्रमाण है।
प्रतिष्ठित युवा किस भावना के साथ इस सम्मेलन में जुड़ा है, अपने सपनों को देखने का साहस, उन सपनों को साकार करने की क्षमता के साथ युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता पधारे। नितिन नवीन जी ने सही कहा आपसे, एक एक बूथ पर जाकर संगठन को सशक्त और संगठन को जनता के और करीब लाने का प्रयास करना है। लेकिन जनता के मध्य में जब जाएंगे तो क्या संदेश लेकर जाएंगे? आज उस संदेश में मैं अपने कुछ शब्द, अपने कुछ निवेदन जोड़ने आए। यहाँ कई बहनों ने हमारा स्वागत और सत्कार किया। उन बहनों से पूछे अगर कि गरीब की रसोई में जाकर कभी किसी ने उस माँ की खांसी को सुना जो चूल्हे के धुएं को हर दिन अपनी छाती पर भरती, माँ की इसलिए ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान देख सके। आज भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जब एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और 5.5 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त का गैस सिलेंडर दिलवाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज किसी गरीब से पूछे कि परिवार में विपदा कब आती है, तो गरीब कहता है कि अगर कोई अस्वस्थ हो जाए तो परिवार में जितनी जमा पूंजी है वो सारी अस्पताल में चली जाती है। बिहार में वो मंजर भी देखा जहां पर जनता जनार्दन ने ये कहा कि और कुछ न सही, स्वास्थ्य का कवच हमें दिलवाएं और स्वस्थ बिहार बनाने में हमारी सहायता करें। आज स्वास्थ्य मंत्री जी के उपस्थिति में कहना चाहती हूं कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवच प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में 10 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है। 50 करोड़ नागरिकों को 1300 से ज्यादा बीमारियों के लिए सीधा भारत सरकार के दफ्तर से पत्र आएगा, आपको बतलाया जाएगा कि आप 13,000 से ज्यादा अस्पताल है देश में, जिसमें दिल की बीमारी से लेकर कैंसर की बीमारी तक का इलाज मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का गरीब पहली बार भारत के इतिहास में पाएगा। गांधी मैदान में आज खड़े होकर किसान की बात न करूं तो गांधी जी के प्रति समर्पण की भावना पूर्ण न हो पाएगी। आज सिवान में आकर ये कहकर हर्ष होता कि कल ही कैबिनेट में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ कि जो गेहूं की खेती करते हैं उनके लिए एमएसपी का दाम बढ़ाया गया और अब हमारे किसान भाइयों को राष्ट्र भर में 60,000 करोड़ रुपए का फायदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। ये बातें आज मैं इसलिए कह रही हूं, कार्यक्रम युवा मोर्चा का है, लेकिन हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज सिंह जी वे स्वयं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इस मंच पर उपस्थित हैं। और आग्रह मेरा है कि मात्र युवा मोर्चा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक मोर्चा, हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर कहे कि सिवान में परिवर्तन की हवा तब चली जब 14 में कमल का फूल खिला और ये लक्ष्मी माँ का प्रतीक हर घर में 19 में भी खिले। ये आशीर्वाद,
ये निवेदन, ये संदेश लेकर हमें घर घर गाँव-गाँव जाना है। आज इस मंच से जब गांव गरीब की बात करती हूं तो ये कहना भी उचित होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब केंद्र में उस सरकार में आरजेडी का भी समर्थन आशीर्वाद था, तब गरीब की इतनी चिंता नहीं थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को हर प्रदेश तक पहुंचाया जाए। 2014 के अगर आंकड़े तक आप देखें तो पूरे राष्ट्र में कांग्रेस ने यूपीए ने मात्र 11 प्रदेशों में मात्र 7 लाख मैट्रिक टन राशन भेजा था। आज गांव गरीब की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने 33 राज्यों में 24 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा राशन भेजकर इस बात का प्रमाण दिया है कि वो कांग्रेस नीति यूपीए जो गरीबों को महज एक राजनीतिक शस्त्र बनकर इस्तेमाल करती रही, उस कांग्रेस नीति यूपीए के राज में गरीब के मुंह तक निवाला भेजने का काम नहीं हुआ। अगर गरीब की थाली में राशन पहुंचाया 33 राज्यों में, तो ये पुण्य का काम, ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को प्राप्त हुआ। बोलने को बातें बहुत है। जब गोपालगंज से सिवान आ रही थी तो पांडे जी ने, मंगल पांडे जी ने सबसे कहा, दीदी आपकी तो फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचकर फिर उड़ीसा जाना है। बोलने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने विकास के इतने कार्य किए हैं कि अगर आप एक कार्य निर्माने लगी तो सूर्य अस्त होकर चंद्रमा जी को दर्शन दे देंगे। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं नितिन नवीन जी और बंटी से पूछूं कि भैया सिवान आ रही हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं, खिलाकर क्या भेजोगी, ये तो बतलाओ। तो नितिन नवीन हमसे बोले कि दीदी अगर मीठा खाना है तो एक तो पिड़ुकिया खा लीजिएगा। हम पूछे अध्यक्ष जी से एक कितने दाम का मिलेगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कितने का मिलता है? 5 रुपए। तुम 7 रुपए का कहां से खाते भैया? सोचिए आप कि एक मीठा निवाला 5 रुपए का मिलेगा सिवान में, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बीमा योजना गरीब को 1 रुपए में मिलती है। ये शासन की मानवता का प्रमाण है। इस विश्वास के साथ कि 2019 का जब चुनावी बिगुल बजेगा तो मनोज जी की अध्यक्षता में मैं सिवान लौटूंगी और बंटी जी युवा मोर्चा का जलवा एक बूथ पर देखूंगी। इस विश्वास और कामना के साथ आज जिला की युवा मोर्चा की पूरी टीम बंटी जी का और नितिन नवीन का विशेष अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी का विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।